देश में आरक्षण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ये बहस कोई नई बात तो नहीं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग जरूर। इस बार सवाल सिर्फ आरक्षण पर नहीं बल्कि क्रीमी लेयर और उसकी अगली पीढ़ी पर उठ रहा है। सोचिए, अगर किसी परिवार ने आरक्षण का फायदा लेकर अच्छी पढ़ाई की, फिर सरकारी नौकरी हासिल की, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े पदों तक पहुंच गया, अच्छी कमाई हुई, अच्छा घर बना, सामाजिक पहचान मिली, सब कुछ मिल गया, तो क्या उनके बच्चों को भी उसी तरह आरक्षण मिलना चाहिए? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज रहा है और इसी वजह से देश में एक नई बहस की शुरुआत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कंटा न्यूज। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी की जिसने आरक्षण व्यवस्था को लेकर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कोई कह रहा है कि सिस्टम की समीक्षा होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल मामला कर्नाटक के एक उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है। उम्मीदवार ने ओबीसी आरक्षण के तहत फायदा मांगा था, लेकिन उसे क्रीमी लेयर में मानते हुए लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीबी नागरत्ना ने एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन अगर कोई परिवार पहले ही आरक्षण का लाभ लेकर समाज में मजबूत स्थिति में आ चुका है, तो क्या अगली पीढ़ी को भी उसी तरह का आरक्षण मिलता रहना चाहिए? जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, अच्छी सैलरी है या फिर समाज में सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, तो उनके बच्चों को पिछड़ा मानकर आरक्षण देना क्या सही है? बस यहीं से बहस और तेज हो गई। अब एक बात समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर होती क्या है? ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को देश में 27% का आरक्षण मिलता है, लेकिन सरकार ने यहाँ भी तय किया है कि इस वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत परिवार लगातार इसका लाभ ना लेते रहे। इसीलिए क्रीमी लेयर का नियम लगाया। सरल भाषा में समझे तो अगर किसी ओबीसी परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है या माता पिता बड़े सरकारी पदों पर हैं, तो उनके बच्चों को ओबीसी का आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल केंद्र के मुताबिक ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख सालाना है। हालांकि ये नियम एससी एसटी वर्ग पर लागू नहीं होता और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में एससी एसटी भी क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। इसको लेकर चर्चा हो रही। तो अब जरा यूपीएससी में मिलने वाले आरक्षण को भी समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक। यहीं से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अधिकारी चुने जाते जो देश को चलाते हैं। इस परीक्षा में अलग अलग वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। एससी वर्ग को 15% आरक्षण मिलता है, तो एसटी वर्ग को 7.5% का आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को 27% और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। सिर्फ सीटों में ही नहीं, उम्र सीमा और अटेम्प्ट्स में भी छूट दी जाती है। जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, जहां 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, वही ओबीसी उम्मीदवारों को 35 साल तक 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एससी एसटी उम्मीदवारों को और ज्यादा छूट दी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आरक्षण का असली फायदा सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या फिर कुछ मजबूत परिवार बार बार इस आरक्षण का लाभ उठा रहे? आरक्षण के समर्थकों का कहना है कि सिर्फ पैसा आ जाने से सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता। आज भी कई जगह पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसलिए आरक्षण की जरूरत अभी भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि अगर कोई परिवार पीढ़ियों से सरकारी नौकरी और सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, तो नए और गरीब परिवार पीछे छूट जाते हैं।
यानी अब बहस सिर्फ आरक्षण बनाम मेरिट की नहीं रही, बल्कि आरक्षण का लाभ किससे मिलना चाहिए इस पर आ टिकी है, इस सवाल पर आ टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला तो नहीं दिया, लेकिन अदालत की तल्ख टिप्पणी ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में क्रीमी लेयर और आरक्षण पर बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि ये मामला सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस, कोचिंग सेंटर, राजनीतिक मंचों तक जा पहुंचा है, जिसके बाद एक सवाल और भी बड़ा बना हुआ है और इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर के नियम और सख्त होने चाहिए, या फिर सामाजिक समानता के लिए मौजूदा व्यवस्था जरूरी है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए घंटा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।